अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो पूरा कंप्लीट किया था। आज हम उसी के बेसिस पे एमसीक्यूज करेंगे जो कि टोटल 20 है। तो फ्रेंड्स, आप ये अटेम्प्ट कीजिए और देखिए नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं कि टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़। जो मेन पर्पज़ होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का वो क्या है? आपके ऑप्शंस है: ए टू नो द बैंक बैलेंस, बी टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, सी टू करेक्ट द कैश बुक, डी टू आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है डी, टू आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। यानी आपका जो मतलब डिफरेंस बिटवीन बैलेंस इन कैश बुक एंड बैलेंस इन पासबुक जो है आइडेंटिफाई करता है, ये इसका मेन पर्पस है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? आपके ऑप्शन है: ए पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बी पार्ट ऑफ कैश बुक, सी ए सेपरेट स्टेटमेंट, डी ए सब डिविजन ऑफ जर्नल। आपका जो इसमें सही ऑप्शन है वो है आपका सी, सेपरेट स्टेटमेंट। उसके बाद है फ्रेंड्स, अनकोलेक्टेड चेक्स आर आल्सो नोन एज। अनकोलेक्टेड चेक्स मीन जो कलेक्ट नहीं की गई होगी, उस उनका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है: ए आउटस्टैंडिंग चेक्स, बी अनक्लियर चेक्स, सी आउटस्टेशन चेक्स, डी बोथ बी एंड सी। जी हाँ फ्रेंड, जो अनकोलेक्टेड चेक्स है उनको कहते हैं अनक्लियर चेक्स भी और आउटस्टैंडिंग चेक्स भी। यानी आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, बोथ बी एंड सी। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, फेवरेबल बैलेंस मीन्स। फेवरेबल बैलेंस किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है: ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, बी क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, सी डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डी बोथ बी एंड सी। अगर आपको पता होगा जो फेवरेबल बैलेंस है, अगर अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ फेवरेबल बैलेंस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो जो मेरे पिछले वीडियो है फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक एंड फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ये दो वीडियो मैंने अपलोड किए इसी के लिए, ताकि यही आपको क्लियर हो जाए फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, बाद में आपको खुद समझ में आएगा। फेवरेबल बैलेंस मीन्स प्लस में बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस मीन माइनस में बैलेंस। तो प्लस में कब होती है? जब क्रेडिट होगा आपका पासबुक में, और डेबिट होगा आपका कैश बुक में। तो इसका मतलब इसमें आंसर आएगा डी, बोथ बी एंड सी। उसके बाद है फ्रेंड्स अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स माइनस में बैलेंस। तो यहाँ पे क्या है आपके ऑप्शंस: ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, बी क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, सी डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डी डेबिट बैलेंस इन पेटी कैश बुक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस जो है वो कैश बुक में अगर करेंगे तो इसका मतलब ये इसका मतलब जो है वो प्लस में बैलेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक में अगर देखेंगे तो वो आपका आएगा अनफेवरेबल बैलेंस मीनस माइनस बैलेंस। अगर जब भी हमने माइनस करना होता है तो क्रेडिट होता है कैश बुक में। जी हाँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। जब कोई चेक मतलब पे नहीं करेगा बैंक तो उसको क्या बोलते हैं? ए के ऑप्शन है: ए ऑनर्ड, बी एंडोर्स, सी डिसऑनर्ड, डी ए एंड बी। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन वो है सी, डिसऑनर्ड। उसके बाद है फ्रेंड्स, ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? आपके ऑप्शन है: ए बैंकर, बी अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, सी ऑडिटर्स, डी रजिस्टर। तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद है फ्रेंड्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन इज नॉट ए। बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या नहीं है इनमें से? आपके ऑप्शन है: ए रिकॉन्साइल रिकॉर्ड्स, बी मेमोरेंडम स्टेटमेंट, सी लेजर अकाउंट, डी प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। आपका सही ऑप्शन है सी, लेजर अकाउंट। उसके बाद है फ्रेंड्स, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेटर्स। जो डेबिट साइड आपका बैंक कॉलम है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है: ए टोटल अमाउंट हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बी कैश एट बैंक, सी द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, डी नन ऑफ अबो। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है बी, कैश एट बैंक। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड। बैंक स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को पता होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है: ए पासबुक, बी कैश बुक, सी क्रेडिट बुक, डी डेबिट बुक। आपका यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट किसको कहते हैं? पासबुक को। तो ए
उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हेन बैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस इट मीन्स, जब बैंक स्टेटमेंट जो है वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा, यानी बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक, तो इसका मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है: ए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, बी अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, सी अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक, डी नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक मीन्स पासबुक। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। द चेक विच इज डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड। जो भी आपकी चेक डिपॉजिट हुई है बैंक में बट पर्टिकुलर ईयर मीन्स जब भी हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना था उस टाइम पे ये क्लियर नहीं हुई, उस डेट पे ये क्लियर नहीं हुई चेक, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है: ए अनक्रेडिटेड चेक, बी अनप्रेजेंटेड चेक, सी ओमिटेड चेक, डी डिसऑनर्ड चेक। यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए अनक्रेडिटेड चेक। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन डीलिंग विद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाइल यूजिंग मिसिंग मेथड द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कॉरस्पॉन्ड्स टू। जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपका यानी व्हेन वाइल यूजिंग मिसिंग मेथड, जब हम मिसिंग मेथड मीन्स क्या खोया है हमने, मतलब कहाँ पे क्या मिस हुआ है, तो जो क्रेडिट साइड कैश बुक होगा वो पासबुक के किस साइड में आपका फ्रेंड्स मैच करेंगे? आपके ऑप्शन है: ए डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बी क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, सी डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, डी नॉन ऑफ देम। आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी डेबिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है: इन कैश बुक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड, जो कैश बुक है बैंक चार्जेस कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? आपके ऑप्शन है: ए क्रेडिट साइड, बी डेबिट साइड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ देम। आपके जो बैंक चार्जेस है वो आपके कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज, क्रेडिट बैलेंस क्या है पासबुक में, क्या होती है? ए आपके ऑप्शन है: ए अनफेवरेबल बैलेंस, बी फेवरेबल बैलेंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। जो आपकी क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक में होती है फेवरेबल बैलेंस, यानी बी आपका सही ऑप्शन है फेवरेबल बैलेंस। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक देन द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी डेबिटेड इन द कंपनी अकाउंट्स। जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा? आपके ऑप्शन है: ए कैश अकाउंट, बी ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सी बैंक अकाउंट, डी नन। आपका जो जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन को कौन सा यहाँ पे ऑप्शन अफेक्ट नहीं करेगा? आपके ऑप्शन है: ए डिसऑनर्ड चेक, बी डिस्काउंट रिसीव्ड, सी बैंक इंटरेस्ट, डी चेक नॉट प्रेजेंटेड। अगर आपने देखा होगा जो डिस्काउंट का कॉलम होता है वो चाहे मैच करो या ना करो, यानी टैली हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे बी डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डेबिटेड टुवाइस इन द बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे ₹1000 डेबिट होता है दो बार बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जब भी हमारी जो बैलेंस है यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस वो है किस में? कैश बुक में। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके ऑप्शन है: ए ₹1000 विल बी डिडक्टेड, B ₹1000 will be added, C ₹2000 will be deducted, D ₹2000 will be added। आपका जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है B ₹1000 will be added। ये क्यों है फ्रेंड्स? अगर अभी तक आपने मेरा जो वीडियो है यानी जब जब मैंने स्टार्टिंग में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ाया था, अगर अभी तक वो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप देखें ताकि आपको ये खुद समझ में आए। आपका जो सही ऑप्शन वो है बी ₹1000 विल बी एडेड। उसके बाद है फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिसिंग ऑफ कैश बुक। आपके ऑप्शंस हैं: ए मिस्टेक्स इन कैश बुक, बी आउटस्टेशन चेक, सी बैंक चार्जेस डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट, डी इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी आउटस्टेशन चेक। उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ एनी अमाउंट इज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर कोई भी हम अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो यहाँ पे क्या होगा? आपके ऑप्शन है: ए कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो मोर, बी कैश बुक विल शो मोर बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो लेस, सी कैश बुक विल शो डबल बैलेंस, डी
बैंक बुक विल शो डबल बैलेंस। तो यहाँ जब भी हम डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में, या कोई भी हमारा कस्टमर जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट करेगा बैंक में, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डालेगा, तो कैश बुक में तो हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम कैश बुक में, लेकिन पासबुक में वो मोर बैलेंस दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो मोर। तो बैंक बुक ज़्यादा दिखाएगा और जो कैश बुक है वो कम दिखाएगा ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।